सास बहू का अनमोल बंधन। एक छोटे से शहर में इलाहाबाद में रहती थी सरला देवी। उम्र 40 के पार हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वो चमक थी जो जवानियों की याद दिलाती। सरला की शादी युवा अवस्था में ही हो गई थी। ससुर जी के गुजर जाने के बाद उन्होंने बेटे को अकेले ही राजेश को पाला। राजेश अब एक सफल इंजीनियर था, दिल्ली में नौकरी करता था। सरला का पूरा जीवन राजेश के इर्द गिर्द घूमता था। वह हर काम खुद करती, सुबह जल्दी उठकर पूजा, फिर नाश्ता बनाना, घर साफ करना। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें डर था कि कहीं राजेश की शादी हो गई तो वो नई बहू उनके राजेश को उनसे छीन ना ले। फिर वो दिन आया। राजेश ने बताया, माँ मैंने शादी कर ली है। लड़की का नाम है नेहा, वो मुंबई से है, एक स्कूल टीचर है। सरला का दिल बैठ गया। मुंबई, इतनी दूर से टीचर। सरला को लगा जैसे कोई आग उसके सीने में लग गई। नेहा के आगमन पर सरला ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया, लेकिन मन ही मन फैसला कर लिया, ये बहू कभी उनके घर की मालकिन नहीं बनेगी। नेहा खूबसूरत, पढ़ी लिखी और सीधी सादी लड़की थी। बचपन से अनाथ होकर चाची के साथ पली बढ़ी थी। उसे ससुराल में सब कुछ नया लग रहा था। सरला जी ने चाय दी, लेकिन इतनी कड़वी कि नेहा का गला बैठ गया। बेटी, ये मेरा घर का स्वाद है, आदत डाल लो, सरला ने कहा। नेहा ने मुस्कुराकर पी ली। रात को सोते वक्त राजेश ने कहा, माँ बहुत अच्छी है, बस थोड़ा सख्त है। नेहा ने सिर हिला दिया, लेकिन रात भर नींद न आई। दिन बीतने लगा। सरला हर मौके पर नेहा को टोकती। सुबह नेहा चाय बनाने लगी तो सरला बोली, अरे चाय तो मैं बनाऊंगी, तुम्हें क्या पता तुम हमारा स्वाद। नेहा चुपचाप हट गई। रसोई में नेहा सब्जी काट रही थी तो सरला ने कहा, ऐसे नहीं काटते, देखो मेरी तरफ। नेहा ने सीख लिया। धीरे धीरे नेहा ने घर के हर काम महारत हासिल कर लिया, लेकिन सरला को गुस्सा कम न होता। एक दिन नेहा ने पूजा में फूल चढ़ाए, लेकिन सरला चिल्लाई, ये फूल तो सूखे हैं, क्या भगवान को धोखा देगी। नेहा की आंखें नम हो गई, लेकिन वो रोई नहीं। राजेश व्यस्त रहता, इसीलिए नेहा अकेले ही सब सहती रहती। कुछ महीने बाद नेहा गर्भवती हो गई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। राजेश ने माँ से कहा, माँ अब तो बहू को आराम दो। सरला ने हामी भरी, लेकिन मन में जलन हो रही थी। नेहा अब राजेश की दुनिया की रानी बनने वाली थी, और बच्चा वो तो उनका भी तो पोता होगा। नेहा की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा आराम चाहिए, तनाव न ले। सरला ने नेहा को दूध पिलाया, लेकिन इतना नमकीन कि नेहा उल्टी कर बैठी। नेहा ने सोचा शायद गलती से, लेकिन तीसरी बार वो भी ऐसा ही हुआ। नेहा ने राजेश से कहा, मुझे लगता है माँ मुझसे नाराज है। राजेश हंस पड़ा, अरे माँ तो तुम्हें बहुत चाहते। एक रात भारी बारिश हुई, बिजली चली गई। नेहा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। सरला घबरा गई। राजेश बाहर गया था काम से। सरला ने नेहा को गाड़ी में बिठाया और अस्पताल पहुंचाई। रास्ते में नेहा ने दर्द से तड़प रही थी। सरला ने उसका हाथ पकड़ लिया। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, बहुत खतरा है, बच्चा समय से पहले आ रहा है। सरला की आंखों से आंसू बहने लगी। नेहा ने कमजोर आवाज में कहा, माँ जी अगर कुछ हो गया तो राजेश को कहना, मैंने उन्हें बहुत प्यार किया। सरला का दिल पिघल गया। उन्होंने नेहा का सिर हिलाया, बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। ऑपरेशन सफल रहा। एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। नेहा कमजोर थी लेकिन खुश। सरला ने बच्ची को गोद में लिया और रो पड़ी, ये लाडली है नेहा, तुमने मुझे बच्ची बहू दे दी। बहू, नेहा मुस्कुराई। अस्पताल से लौटते ही सरला ने नेहा के पैर दबाए, बेटी मैंने तुम्हें बहुत सताया, डर था कि तुम राजेश को मुझसे छीन लोगे, लेकिन आज पता चला तुम तो मेरा राजेश 2 गुना बढ़ा रही हो। धीरे धीरे रिश्ता मजबूत होने लगा। सरला ने नेहा को घर की मालकिन बना दी। नेहा टीचिंग छोड़कर घर संभालने लगी, बच्ची की परवरिश करने लगी।
दोनों मिलकर बच्चे की परवरिश करने लगे। सरला नेहा को अपनी जवानिया की कहानी सुनाती, नेहा सरला को नई रेसिपी सिखाती। राजेश खुश था, लेकिन देखकर एक दिन सरला ने कहा, नेहा तुम मेरी बेटी हो, बहू नहीं। नेहा ने गले लगा लिया। समय बीता, बच्चा बड़ा हुआ, नाम रखा अनन्या। सरला और नेहा एक दूसरे की सच्ची सहेली बन गए। इलाहाबाद का वो छोटा सा घर प्यारा सा आलम था। सास बहू ने साबित कर दिया कि समझदारी और धैर्य से कोई भी रिश्ता मजबूत हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।